नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे और वह मुद्दा है तिरुपति बालाजी मंदिर का। और इसलिए करेंगे कि फिर एक बार साबित हो रहा है कि हिंदुओं के साथ इस देश में अल्पसंख्यकों जैसा व्यवहार होता है और तथाकथित अल्पसंख्यक, जो कि वास्तव में अल्पसंख्यक रह नहीं गए, वो बहुसंख्यकों की तरह सब पर भारी है, मनमानी करने को स्वतंत्र है। हिंदू मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, यह तो आप सभी जानते होंगे, जबकि मस्जिद और चर्च सरकार के नियंत्रण में नहीं पलते। याद होगा आपको कि भारतीय इतिहास में कभी किसी हिंदू राजा ने कभी मंदिरों पर अधिकार या नियंत्रण नहीं किया, न ही उनसे कोई कर वसूला। दरअसल अंग्रेजों ने सबसे पहले 1923 में कानून बनाकर हिंदू मंदिरों को अपने कब्जे में लिया था। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो किसी को ज़रूरत नहीं महसूस हुई इस कानून को बदलने की, और फिर तो शेर के मुंह खून लग चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई बार अनुचित कहा। कोर्ट ने ही तमिलनाडु के नटराज मंदिर को 2014 में सरकारी कब्जे से मुक्त कराने का आदेश भी दिया था। यह एक तरह का धार्मिक अन्याय है कि देश के 4 लाख मंदिरों पर आज तक सरकारी कब्जा है, जबकि एक भी मस्जिद या चर्च पर किसी भी सरकार का कब्जा नहीं है। अधिकांश राज्य सरकारों के खर्च का एक बड़ा हिस्सा इन मंदिरों से आता है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 25-26 में कहा गया है कि मंदिरों में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन सरकार नहीं ले सकती। लेकिन इस कानून का उल्लंघन आज लगभग हर राज्य सरकार कर रही है। इस दिशा में एक छोटी पहल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की थी, जिन्होंने 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दिया था। वस्तुतः उसके बाद ही लोगों की आंख खुली और अलग अलग मंचों से इसके लिए आवाज़ उठनी शुरू हुई। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 50,000 करोड़ रुपया है। यहाँ रोजाना करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। वैसे तो अन्य राज्यों की भांति यहाँ भी सभी मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं और सालों से उनके पैसे का यहाँ वहाँ दुरुपयोग किया जाता रहा है। लेकिन 2019 में जगन मोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तिरुपति मंदिर की दुर्दशा में भयंकर इजाफा हो गया है। क्या हुआ है? तिरुपति मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक फ्लाईओवर बन रहा है। करीब 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है। गरुड़ वर्धी प्रोजेक्ट के नाम से है, जिसमें कुल खर्च 684 करोड़ रुपए का आ रहा है। इसमें 454 करोड़ रुपए तिरुपति मंदिर से लगाने को कहा गया है। समझे? मतलब 65% से ऊपर खर्च तिरुपति मंदिर की कमेटी देगी, बाकी 35% खर्च वो सरकार देगी। प्रश्न है क्यों? क्या वह 6 किलोमीटर का फ्लाईओवर सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी नागरिकों के लिए नहीं है? यदि है तो पैसा केवल तिरुपति मंदिर से क्यों? देश के सबसे अमीर संस्थान वक्फ बोर्ड और चर्च से 1 रुपया भी क्यों नहीं लिया गया? मंदिर में हमारा पैसा, सरकार के पास भी हमारे ही टैक्स का पैसा, तो सारा खर्च हिंदुओं के ही मत्थे। ऐसा क्यों? उन्हें ही क्यों हर बार निचोड़ा जाता है? अगला मुद्दा और भी गंभीर है। सितंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाया गया, और वो भी बिना राज्यसभा चले यह पारित भी हो गया, जिसमें यह कानून बना कि तिरुपति मंदिर से सालाना 2.5 करोड़ रुपया जो लिया जाता है, अब उसे 50 करोड़ कर दिया गया है।
प्रतिवर्ष मंदिर को 50 करोड़ रुपए देना होगा, जिसमें हर वर्ष 10% इंक्रीमेंट भी शामिल है। यानी 50 करोड़ में हर वर्ष 10% इंक्रीमेंट का होगा। साथ ही एक और कानून पारित करके यह कहा गया कि अपने सभी बैंकों से पैसा निकालकर तिरुपति मंदिर ट्रस्ट सरकार के द्वारा बताए गए बैंक में पैसा जमा करे। सरकार का आदेश था कि निजी बैंकों में जो अकाउंट है वो बंद किए जाएंगे, वहाँ पैसा गायब होने का डर है। यह कहकर यस बैंक से 1300 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। इसी तरह सभी जगहों से पैसे निकाल के 12,000 करोड़ रुपया सरकारी बैंक में जमा करवा दिए। अब इसमें नुकसान क्या हुआ वो समझिए। निजी बैंक 7% ब्याज देते थे, जबकि सरकारी बैंक तिरुपति ट्रस्ट को मिनिमम ब्याज 5.5% देते हैं। अब तिरुपति का सारा खर्च इस ब्याज से ही चलता है, तो जहां पहले 840 करोड़ रुपए के करीब उनका ब्याज का पैसा आता था, अब वह मात्र 660 करोड़ रुपए मिलने लगा। मतलब 180 करोड़ रुपए का नुकसान सालाना हो रहा है। 180 करोड़ रुपया सालाना। अब यह नुकसान क्यों हो रहा है, इसकी थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिए। जगन मोहन रेड्डी ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, ये तो सभी जानते हैं। उन्होंने भी केजरीवाल की तरह जनता को फ्री बांटने का बीड़ा उठाया हुआ है, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। तो अब तक तो तिरुपति मंदिर से पैसा लेकर सब धर्मों का उद्धार करते रहे, लेकिन उसके लिए वो पैसा कम पड़ रहा था। तो उन्होंने टीटीडी, जो कि तिरुपति मंदिर का ट्रस्ट है, उसका अध्यक्ष, तिरुपति बालाजी मंदिर का अध्यक्ष अपने अंकल वाईवी सुब्बा रेड्डी को बना दिया। यह भी दुर्दशा है कि मंदिर के ट्रस्ट कमेटी की नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है, वहां भी मंदिर अपने लोगों को नहीं रख सकता। फिलहाल तो सुब्बा रेड्डी जी को वहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया, और उन्होंने आने के साथ ही सारे पैसे सरकारी बैंकों में डलवा दिए और निजी बैंकों से सब पैसे निकलवा लिए। अब वो जो 12,000 करोड़ रुपए जमा हैं, वो उनके हस्ताक्षर से ही दाहिने बाएं होने वाले हैं। उनके हस्ताक्षर से ही पैसा निकलेगा। इस तरह कई बार अब तक सरकार कैश पैसा निकाल चुकी है उस अकाउंट से। इसके तमाम प्रूफ है, जिस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ। पुजारियों ने भी किया, लोगों ने भी, कुछ हिंदू संस्थाओं ने भी। तो इस तरह तो खजाना खाली हो जाएगा। मंदिर के सीनियर पुजारी एवी रमन जी ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, सवाल किए, तो उन्हें रिटायर करके निकाल दिया गया। तब उन्होंने जनता से अपील की कि आप बालाजी मंदिर में दान न करें, और शायद आप सब ने ऐसी पोस्ट ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप पर देखी होगी, जिसमें बालाजी मंदिर के पुजारी ने अपील की थी कि आप इस मंदिर में दान न करें, क्योंकि ये सारा आपका पैसा गलत हाथों में जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश के हर बड़े मंदिर से, ये वहाँ नियम है, करीब 10 करोड़ रुपए सालाना वसूले जाते हैं हर बड़े मंदिर से, और तिरुपति से 50 करोड़। अब सोचिए कि ये अरबों रुपए यदि हर वर्ष हिंदू लोगों पर खर्च किए जाते, तो क्या कोई हिंदू गरीब रह जाता? क्या सुविधाओं में कोई कमी होती? हमारे प्राचीन खंडहर मंदिरों और इमारतों का जीर्णोद्धार होता या नहीं होता? तो हमारी संस्कृति और भी निखर उठती। लेकिन नहीं, तुष्टीकरण और सेकुलरिज्म हमारी प्रमुखता है। इसी के तहत 2017 में बवाल हुआ, तो पता चला कि 44 गैर हिंदू तिरुपति मंदिर में वर्षों से कार्यरत थे। 44 लोग जो वहां पर मोटी तनख्वाह भी पा रहे थे और कई वर्षों से वहां नौकरी कर रहे थे। ये तिरुपति हमारे धर्मस्थलों की दशा है। अनेक हिंदू संगठनों के विरोध के बाद
अब उन्हें निकालकर दूसरी जगह नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। हमारे धार्मिक स्थलों पर घुसपैठ, हमारे स्वर्णिम इतिहास में घुसपैठ, हमारी इमारतों और मंदिरों में घुसपैठ, हमारे देश में घुसपैठ, तो हमें अल्पसंख्यक बनने से कौन बचा सकता है? सोचिएगा। तमिलनाडु में अर्धनारीश्वर शिव मंदिर की 35 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया। किस लिए? उस पर नया जिला मुख्यालय बनाने के लिए। ये क्या है? देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड और चर्च के पास हैं, लेकिन उन्हें मंदिर की ही भूमि चाहिए, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड और चर्च की भूमि पर मुख्यालय नहीं बना सकते। तिरुपति की बहुत सारी ज़मीनें अधिग्रहण करके वहाँ बहुत सी इमारतें बना दी गई। अभी हाल में एक याचिका जो है वो दाखिल हुई थी मद्रास हाई कोर्ट में, तो उसके जवाब में मद्रास हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि पहले आपका जो आंकड़ा था उसमें 47,000 एकड़ ज़मीन दिख रही थी, आज आपके प्रस्तुत किए गए कागज़ से 47,000 एकड़ ज़मीन गायब है और यह सारी जमीन मंदिरों की थी, तो ये जमीन कहाँ है? सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। आप सोच सकते हैं, 47,000 एकड़ मंदिरों की जमीन गायब कर दी गई है और उसका कहीं पता नहीं है। कोर्ट उसके लिए पूछ रही है कि क्या किया इन जमीनों का और इन्होंने किया क्या। आप तो जानते ही हैं कि ये ज़मीनें किन लोगों को वितरित की गई होंगी, क्योंकि वहाँ कन्वर्जन बहुत पीक पर है। कहाँ तक बताऊँ, कितनी बातें छुपी हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करने वाले विधर्मियों ने खोद डाली। तमिलनाडु में ही 2021 में सरकार एक नया अध्यादेश लाई, जिसमें मंदिरों के अंदर मंदिरों के पैसे से ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे। सुनते रहिए, मंदिरों के पैसे से ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे और उनकी देख रेख और खर्च भी मंदिर ही वहन करेंगे। इस तरह मंदिरों का स्टेटस चेंज करके धीरे धीरे वहाँ अस्पताल, स्कूल सब बनने लगेंगे और जब सब बन जाएंगे तो मंदिर समाप्त। मंदिर की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आज बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर की क्या ज़रूरत है, मंदिर की जगह अस्पताल बनाइए। क्या ये 1991 एक्ट का उल्लंघन नहीं है? अगर आप मंदिरों का स्टेटस चेंज कर रहे हैं तो ये तो 1991 एक्ट का उल्लंघन है। अभी फिलहाल कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है और प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है कि क्यों मंदिरों के पैसे से आप बनवाएंगे वहाँ पे ओल्ड एज होम। अब बताइए कि क्या सब धर्मों का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? क्यों उनका पैसा सरकार की आंखों में चुभता है? आज पैसे की कमी से तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर जूझ रहा है, व्यवस्था बदहाल है। कुछ भक्तों ने तो कोर्ट में याचिका तक डाली है कि मंदिर की हालत में सुधार किया जाए। सोचिए, सबसे अमीर मंदिर की देश में यह दुर्दशा। दक्षिण भारत एकमात्र जगह है जहां अभी हमारे मंदिर, स्मारक आदि सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि मुगल वहां नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उन मुगलों से बढ़कर हमारी सरकारें हैं जो आज मंदिरों का सर्वनाश करने पर तुली हुई हैं और हम उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हमें तो भाषा की दीवार खड़ी करके अलग थलग कर दिया गया। हिंदी, तमिल, तेलुगु की लड़ाई को इसीलिए बढ़ावा दिया गया था, इसी दिन के लिए बढ़ावा दिया गया था कि हम ऐसे मुद्दों पर अपना मुंह न खोलें, कि हम दक्षिण भारत में अपनी संस्कृति के लुटने पर खड़े न हों। अयोध्या और काशी मामले पर ओवैसी कूद पड़ते हैं, आपको हमेशा याद होगा। न्याय की दुहाई लेकर पूरे देश के मुसलमानों को भड़काते हैं। अभी उन्होंने ज्ञानवापी पर भी बहुत बवाल खड़ा कर दिया, कयामत तक ये मस्जिद यहीं रहेगी। लेकिन हम तिरुपति बालाजी और अर्धनारीश्वर मंदिरों की दुर्दशा पर 2-4 पोस्ट करके बैठ जाते हैं। हमें उत्तर दक्षिण में नहीं बंटना है। याद रखिए, हमें हिंदी, तमिल, तेलुगु की दूरी को ख़त्म करना है। हमें उन्हें विश्वास दिलाना है कि हम भी उनके साथ हैं।
और हर अत्याचार का जमकर विरोध करना है, तब तक जब तक कि राज्य सरकारें घुटनों पर ना आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ें, हमें सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।